Hello students, welcome to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mova. Students, in standard 6 we are dealing with SS and in that we are understanding the session of history. Into that we are currently understanding the bridge course. Right, the bridge course is basically the course to take you from your previous standard to the न्यू स्टैंडर्ड राइट. आप पहले फिफ्थ में थे, अभी सिक्स में आए, तो व्हाट आर द चेंजेस, हाउ टू एंटर दिस पर्टिकुलर सिलेबस दैट इज नोन एज द ब्रिज कोर्स. और आज हम ब्रिज कोर्स के लास्ट सेशन में हैं. टुडे वी आर गोइंग टू एंड अप द ब्रिज कोर्स बाय डूइंग द सेशन नंबर 4 and that is going to be the last session. Then onwards we are going to start the bridge course of geography or SPN. After finishing all the bridge courses, that means there are total 10 sessions of the bridge course. उसको खत्म करने के बाद we are going to get into the particular syllabus, right? तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम जो सीखने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट द एम्पायर्स. लेकिन बिफोर देन दैट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डिड वी डू अप टू नाउ. सबसे पहले हमने ये सीखा कि कॉमिक स्ट्रिप कैसे बनाए जाते हैं, राइट. हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है वो हमने देखा था. उसके बाद हाउ टू मेक द कॉमिक स्ट्रिप, दैट वाज द थिंग दैट वी अंडरस्टूड. आफ्टर डूइंग दैट वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ टू रीड अ पर्टिकुलर हिस्ट्री बुक, राइट. ज्यादातर हमें प्रॉपर वे ऑफ रीडिंग पता होता ही नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वी आर फेसिंग सर्टेन ट्रबल्स दैट हमें याद नहीं रहता या फिर कुछ बोरिंग सा लगता है, राइट. सो टू ओवरकम ऑल ऑफ दोस प्रॉब्लम्स वी हैड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू रीड द हिस्ट्री बुक एंड हाउ टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, हाउ टू मेमोराइज द थिंग्स easier and faster. And at the last, to make the memory powerful, we understood about the mind map skill also, right. We understood the mind mapping, that how to map all these things in the mind, right. Where does our mind reach, right. What is the outreach of the mind on the particular topic, that also we understood, right. So up to now हमने ये सब कुछ समझ लिया है. आज के सेशन में there is no skill. Today we are going to understand about the empires and emperors, क्योंकि यही सारी चीजें आपको इस पूरे हिस्ट्री के सिलेबस में आने वाली है, राइट. तो उससे पहले, वो सिलेबस शुरू करने से पहले आपको किंग क्या होता है, किंगडम क्या होता है, एम्पायर क्या होता है, वो पता होना बहुत ही जरूरी है, राइट. तो उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में. तो जब हमने माइंड मैपिंग स्किल सिखाया तब मैंने आपको ये बोला था कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक है वो दिमाग में रख लीजिए, राइट. और उसके आसपास का मैप बनाइए, राइट. यानी कि उसके रिलेटेड मेन पॉइंट्स कौन कौन से है और हर एक मेन पॉइंट में सब पॉइंट कितना. मान लो कि ये एक मेन पॉइंट है तो उसमें से सब पॉइंट निकलते हैं 5, राइट. सो दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन द पॉइंट्स टू द पर्टिकुलर टॉपिक. तो ऐसे ही आपको माइंड मैप अभी क्विकली अपने ब्रेन में बनाना है. दैट व्हाट डू यू नो अबाउट द किंग, हु इज अ किंग, राइट. सो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा कोई किंगडम होगा, उस किंगडम में जो राजा राज करता है उसे हम किंग कहते हैं, उसे हम राजा कहते हैं, राइट. द पर्सन हु इज रूलिंग द किंगडम इज नोन एज द किंग. तो वहां पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ किंगडम, राइट. सो किंगडम इज बेसिकली अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड वेयर अ सिंगल किंग इज रूलिंग, राइट. कोई एक ऐसा जमीन का पूरा एरिया कि जहां पे कोई एक सिंगल जो किंग है वो रूल कर रहा है, एक किंग का रूल चल रहा है. तो उसके बाद आएगा व्हाट इज एम्पायर, राइट. तो एम्पायर हमारा ये बनेगा दैट इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ द किंगडम्स कमिंग ऑल टुगेदर एंड देयर इज वन एम्पायर. यानी कि मान लो एक राजा है, उसका एक किंगडम था, फिर उसने वॉर लड़के, युद्ध लड़के, राइट, आसपास के कुछ किंगडम्स को अपने अंडर ले लिया, राइट. तो उसका किंगडम बड़ा हो गया, तो डिफरेंट किंगडम्स उसके साथ ज्वाइन हो गए, तो अभी वो डिफरेंट किंगडम्स का एक जो ग्रुप बन जाएगा उस ग्रुप को बोलते हैं एम्पायर, राइट. और उसको जो रूल करता है उसको हम किंग नहीं, उसको हम बोलेंगे एम्पायर. और उसी के बारे में आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं एम्पायर क्या है एंड दिस इज द इमर्जेंस ऑफ द एम्पायर. एम्पायर की शुरुआत कैसे हुई वही हम देखने वाले हैं आज के सेशन में. तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज अ किंगडम. किंगडम क्या होता है? तो अ किंगडम इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन. किंगडम जो है वो लैंड का एक ऐसा टुकड़ा है, ऐसी जमीन है जिसके ऊपर राजा या फिर रानी शासन करते हैं. दे रूल दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको किंग हर्षवर्धन का किंगडम दिखाया गया है, राइट. दैट वाज ऑल द एरिया व्हिच वाज बीइंग रूल्ड. ये जो आपको लाइट क्रीम कलर से लेकर ये जो डार्क क्रीम कलर दिख रहा है ना, तो ये डार्क क्रीम कलर जो भी है, जहां से वल्लभी ले लिया, फिर यहाँ पे कर्ण सुवर्ण ले लिया, राइट. ये जो पूरा सेंट्रल एरिया आपको इंडिया का डिफरेंट कलर में दिखाई दे रहा है, राइट, दैट वाज द किंगडम ऑफ हर्षवर्धन. ये पूरा हर्षवर्धन का राज चल रहा था, तो उसे हम हर्षवर्धन का किंगडम बोलेंगे, राइट. तो बेसिकली किंगडम क्या होता है? एक पीस ऑफ लैंड के जिसके ऊपर एक राजा का राज चल रहा है, राइट. तो उसके बाद किंगडम एम्पायर कैसे बनता है, राइट. हाउ अ किंगडम बिकम्स एन एम्पायर. तो अ किंगडम इज अ स्मॉल एरिया, एक छोटा एरिया होता है उसे हम किंगडम के नाम से जानते हैं, अंडर द रूल ऑफ अ किंग और क्वीन. तो जिसको एक राजा या फिर रानी उसके ऊपर
शासन करते हैं, राइट, दे डू रूल दैट पर्टिकुलर एरिया। एन एम्पायर इज मेड ऑफ मेनी किंगडम्स, बहुत सारे किंगडम को अगर एक साथ जोड़ ले तब जाके एक एम्पायर बनता है। एन एम्पायर इज रूल्ड बाय एन एम्पेरर और एम्प्रेस, वहां पे किंग और क्वीन नहीं रहता, अगर मेल है रूलर तो उसे हम एम्पेरर कहेंगे, और अगर रूलर जो है वो फीमेल है तो उसे हम एम्प्रेस कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चंद्रगुप्त मौर्य वॉज किंग इन द बिगिनिंग, शुरुआत में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किंग थे, यानी कि एक उसका जो एक किंगडम था उस किंगडम पे वो रूल करते थे, ही वॉज अ किंग। एज ही कंकर्ड अदर किंगडम्स एंड एक्सपांडेड हिज एम्पायर, तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने आसपास के बहुत सारे किंगडम पे जीत हासिल की और वो सारे किंगडम को अपने साथ उसने मिला दिया और फिर वो उसका एम्पायर बना और वो बने एम्पायर। उसका जो किंगडम था उसके साथ उसने आसपास के जितने भी किंगडम को जीता था वो सारे किंगडम को उसने जोड़ के अपना ही किंगडम बना दिया, राइट। तो वो भी किंगडम जो वो किंगडम नहीं रहेगा, वो जो किंगडम है वो भी क्या बनेगा, वो बनेगा एम्पायर, और उसको रूल करने वाला जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, राइट, उससे हम कहेंगे एम्पायर। सो दैट इज हाउ द किंगडम बिकम्स एन एम्पायर। तो मेजर किंगडम्स और एम्पायर हम मिडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत के समय पे जब राजा महाराजाओं का दौर चल रहा था, राइट, उस टाइम पे कौन से बड़े बड़े एम्पायर्स थे वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विजयनगर एम्पायर, दैट इज पर्टिकुलर इनटू द साउथ ऑफ इंडिया, और उसके राजा थे राजा कृष्णदेव राय, उसके एम्पायर थे कृष्णदेव राय, राइट, जिसने साउथ इंडिया को कवर किया था। उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे आपको जो ब्लैक डॉट दिख रहा है वो उसका मेन किंगडम था, और फिर उसने आसपास के सारे किंगडम्स को जीता था, राइट। विजयनगर एम्पायर के बाद आता है the second was the Maratha Empire that was ruled by Shivaji, the Emperor Shivaji Maharaj, right, or he was the most successful emperor ever, we can say, by conquering the area, because he started with the Maharashtra, then he went to the north, right, he went to the west, he went to the south, और ईस्ट का भी काफी सारा पोर्शन, सेंट्रल इंडिया बहुत सारा, यानी कि आज का जो हमारा भारत का नक्शा है उसमें से मोस्ट ऑफ एरिया महाराजा शिवाजी ने कवर अप किया था, राइट। सो द मराठा एम्पायर विच वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर इनटू द एंशिएंट टाइम, इनटू द मिडिवल इंडिया टाइम, राइट। शिवाजी महाराज के बाद आता था राजपूत एम्पायर, राइट, एंड द एम्पायर वाज द पृथ्वीराज चौहान, राइट, हु कवर्ड almost half of the Gujarat along with the Rajasthan, right. After Shivaji Maharaj, the next was the Chola Empire, and into the Chola Empire, the empire started with the Chalukyas, right, and that was into the south of India. Then they went to the western Chalukyas, then they went to the Kaling and covering most of the Asia, right, and even out of the Asia also they went down, right, और बहुत सारे एरिया को उसने अपने अंडर कवर किया था, एशिया के भी और एशिया के सिवाय में भी। एंड राजराजा वन was the emperor of that particular time. As you can see all the orange dots in this map, you can see, right. So after the Kaling, here the India ends, and after ending the India, here starts the Asia. यहाँ पे एशिया खत्म होने के बाद, right, उसके आगे की भी लैंड को वो जीतते ही चले जा रहे थे। सो राजराजा वन हु वेंट इंटरनेशनल, अगर हम आज के इंडिया की बात करें देन ही वेंट इंटरनेशनल, क्योंकि तब इंडिया जैसा तो कुछ था नहीं, राइट, किंग एंड किंगडम, द होल इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू दैट। वो तो मुगल सल्तनत के बाद, जब मुगल का एंड हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य आया, देन वी डिफाइंड इंडिया एज अ नेशन, राइट, ड्यूरिंग द freedom fight. But before than that, the whole land, each and every piece of land was just divided into the different kingdoms and the empires. The next is the Mughal Empire. We can say, अगर हम टाइम के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एम्पायर किसी ने जो लंबे समय तक चला है, अगर लंबे समय की सक्सेस देखें, सो दैट वाज द मुगल एम्पायर। दे रूल्ड ओवर मोर देन 100 years, राइट, काफी सैकड़ों सालों तक उन्होंने पूरे इंडिया के ऊपर रूल किया था, राइट। तो द मेजर एम्पायर्स that ruled over the medieval India, the last one into that is the Mughal Empire, right, and mainly the empire was made under the Akbar the Great, it is said. One of the most successful emperor from the Mughal times, he was Akbar, right. So students, अभी आप शायद समझ गए होंगे कि किंग क्या होता है, यानी कि एक छोटे से लैंड के ऊपर जो रूल करता है, और किंगडम क्या होता है, वो किंग का जितना भी लिमिटेड एरिया है वो। फिर जब कोई किंग आसपास के एरिया को वॉर के बाद कंकर करता जाता है, जीतता जाता है, तो वो एरिया साथ में हमारे ही किंगडम में जुड़ते जाते हैं, और वो जो डिफरेंट किंगडम्स है वो बनते हैं एम्पायर, और जो किंग है वो बनेगा एम्पेरर, या फिर क्वीन है तो वो बनेगी एम्प्रेस, राइट। तो ये था पहला पोर्शन आज के सेशन का। लेट्स मूव फर्दर। सो स्टूडेंट्स,
नाउ इट इज टाइम फॉर अ क्विज, लेकिन हम तो ऑनलाइन सेशन में हैं, सो वी कैन नॉट अरेंज द क्विज राइट नाउ। तो हम जब क्लास में वापस मिलेंगे तब हम उसका क्विज जरूर से देखेंगे, लेकिन आज के लिए ये जो क्विज है उस क्विज को हम नॉर्मल लेक्चर के तौर पे ही समझने वाले हैं, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेम सर्टेन फेमस एम्पायर्स दैट रूल्ड ओवर इंडिया, कुछ ऐसे एम्पायर का नाम दीजिए जिसने इंडिया के ऊपर रूल किया था, तो जरूर से आप इनमें से कुछ नाम लेंगे ही, जैसे कि मुगल एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर था, राइट, राजपूताना था, राइट, फिर शिवाजी महाराज का मराठा एम्पायर था। तो ये सारे एम्पायर्स का नाम आप लेने ही वाले हो। अगर मैं आपको ये बोलूं नेम सम फेमस एम्पायर्स हु रूल्ड इंडिया, कुछ ऐसे फेमस एम्पायर्स के नाम लीजिए जिसने भारत के ऊपर शासन किया था, तो आप जरूर से बोलोगे, राइट, द किंग अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, राइट, समुद्रगुप्ता, अकबर, छत्रपति शिवाजी महाराज, राइट, राज राजा वन। They were the people who were one of the most famous emperors in the ancient time. तो उसी के हिसाब से अभी हम अपना नॉलेज चेक करेंगे, और वही नॉलेज हम चेक करेंगे ये जो क्विज का छोटा सा पोर्शन है उसकी मदद से। बेसिकली मैंने जैसे आपको बोला कि वी कैन नॉट arrange for the quiz right now because we all are sitting at home, right? So how can we make a group of the people and understand? लेकिन ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा लास्ट पोर्शन होने वाला है ब्रिज सेशन का, तो आज हम ये सीखेंगे एज अ नॉर्मल लेक्चर, राइट। तो फर्स्ट राउंड जो था उसके जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द मुगल एम्पायर। ये एक मुगल एम्पायर है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। सो बेसिकली दिस एम्पायर इज नोन एज द शाहजहां। Shahjahan was the fifth Mughal emperor and he reigned from 1628 to 1658। 30 साल तक उसने रूल किया था, राइट। और वो एक मुगल एम्पायर थे जो पांचवें मुगल एम्पायर थे, यानी कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे बढ़ रही थी, राइट, उसमें वो पांचवी पीढ़ी थे, यानी कि फिफ्थ एम्पायर थे इन द मुगल टाइम्स, राइट। द सेकेंड इज आइडेंटिफाई द एम्पायर, वन मोर एम्पायर इज ओवर देन, इसको आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो ये जो एम्पायर है ही इज अकबर वन, राइट। अकबर वाज द थर्ड एम्पायर, he was the third emperor to rule from the Mughal empire and whose reign went from 1556 to 1605, approximately for 50 years he ruled over most of the India, and he is said to be one of the greatest king, one of the greatest emperor, or he is said to be one of the most successful emperor in the Mughal times, right. After Akbar, he is Ashoka, King Ashoka, Emperor Ashoka. Ashoka, who is also known as Ashoka the Great, he was an Indian emperor of the Maurya dynasty. He was the emperor from Indian roots, right? जो Mughals थे, they were not particularly the Indians. They came from outside. Then they started. If we talk about Akbar and all the people who got the birth over here, by birth they had the nationality of the India, but Ashoka was the emperor who was from the Indian roots only, right? And he was the emperor of the Maurya dynasty who ruled almost all of the Indian subcontinent. In almost all of the Indian subcontinent. Indian subcontinent is basically group of certain nations which are lying on Indian tectonic plate, right? There are certain countries like Sri Lanka, right? Like Bangladesh, right, Nepal, Bhutan, right, Burma. These all are the countries which are lying on Indian tectonic plate, and this all land is known as a subcontinent. तो यहाँ तक ये पूरा एरिया मौर्य डायनेस्टी के अंडर अशोका ने कंकर किया था, राइट। और उसने 268 से 232 BCE यानी कि बिफोर 2000 स्टार्टेड, right, and that counts into the river when it comes to 0 and then it comes to 1, that means it is AD. So 268 to 232, almost 36 years he ruled over whole India and all the Indian subcontinent, right. One of the greatest emperor in the ancient time, in the historic time, Ashoka the Great. Then identify the king. So by seeing the attires we can understand that he is Chhatrapati Shivaji Maharaj. He was a great warrior and strategist of India. He was the greatest warrior and he was the greatest strategist. Strategist means a person who makes the different strategies to win, right. If we look out into the history, right, we will see Chhatrapati Shivaji
as a person who formed maximum strategies to fight against and to defend against the enemies. He laid the foundation of the Maratha Empire in Western India. He started the foundation, the basic foundation, right? जो base था उसका वो उसने मराठा एम्पायर में वेस्टर्न इंडिया में स्टार्ट किया था. He is also known as the father of Indian Navy. इंडियन नेवी जो है उसके फादर के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि वाटर वॉर्स की शुरुआत इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, ऐसा माना जाता है. दैट्स व्हाई ही इज नोन ऑल्सो एज द फादर ऑफ नेवी. राइट. सो अभी तक हमने जो देखा वो थे डिफरेंट एम्पायर्स. अभी हम देखेंगे डिफरेंट एम्पायर्स, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है. तो इसमें से मोस्ट ऑफ जो पोर्शन है वो हमने इसके पहले के स्लाइड शो में ही देख लिए, राइट. और वही चीज अभी हम यहाँ पे भी देखने वाले हैं. सो विच एम्पायर डज द मैप डिपिक्ट, राइट. ये जो साउदर्न पोर्शन है ये कौन सा एम्पायर है? हमारे मैप में सबसे पहला ही था, एंड दैट इज द विजयनगर एम्पायर, right. The southern area which was covered by the emperor, that southern area was the Vijayanagar Empire. Now the next, which empire is that, right? जो मैंने आपको बोला था, and you can see the photo of the king also, right. If you see, he is Chhatrapati Shivaji Maharaj, and that's how you can conclude on it that it is the Maratha Empire, right, which had started from the western part, that is the Maharashtra part below the Gujarat, and then it was extended up to the maximum areas of the whole nation as of the current map. हमारा जो आज का मैप है उसके हिसाब से मोस्ट ऑफ सेशन में, मोस्ट ऑफ एरिया में ये एरिया कवर हो चुका था. सो अभी ये कौन सा एम्पायर है? सो ये भी हमने अभी आइडेंटिफाई किया था, दैट इज द एम्पायर ऑफ द मुगल, right. That is Mughal Empire. Mughal Empire couldn't do well into the south, but they started with the Delhi and then they expanded up to the central India, the Gujarat up to the west, and then the portions of the Pakistan as well as the Afghanistan, right. So this is the Mughal Empire, or the emperor was most successful emperor was Akbar the Great. Then which empire does the map district? ये भी empire हमने last स्लाइड शो में देखा था, राइट. दिस इज द चोला एम्पायर एंड द एम्पायर वाज द राजराजा. सो यहाँ पे हमारा क्विज कंपटीशन खत्म होता है जो हमने सीखा, और एंड द विनर इज ऑल ऑफ यू, बिकॉज वी डिडंट हैव द कंपटीशन. आप सभी विनर ही हो, राइट. यू ऑल आर द विनर्स, दैट यू गाइस आर फाइटिंग सो वेल विद दिस सिचुएशन. काफी अच्छे से आप लोग इस सिचुएशन में फाइट कर रहे हो, घर पे रहकर आप पढ़ाई कर रहे हो. सो आप सब हमारे लिए विनर ही हो. मेरे हर एक स्टूडेंट मेरे लिए हमेशा विनर ही रहते हैं, राइट. सो आज का सेशन जो था वो बच्चों आज अभी यहीं तक रखेंगे. यहाँ पे आपका हिस्ट्री का ब्रिज कोर्स खत्म होता है, और नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ब्रिज कोर्स ऑफ द जियोग्राफी, राइट. टिल देन नाउ इट इज टाइम टू स्टॉप. लेकिन उससे पहले आई फॉरगॉट टू गिव यू द होमवर्क. सो योर होमवर्क इज, आपको फेमस एम्पायर्स के नाम लिखने और उसके सामने उसके एम्पायर कौन थे वो लिखना था. यू आर जस्ट सपोज टू प्रिपेयर अ टेबल. उसमें एक साइड आप लिखेंगे एम्पायर, फेमस एम्पायर जितने भी आपने यहाँ पे पढ़े हैं, राइट. और उसके सामने उसका एम्पायर यानी कि हु वाज द रूलर. यही आपका होमवर्क रहेगा. इट विल टेक ओनली 5 to 7 minutes. तो ये होमवर्क खत्म करके आप मुझे भेजोगे, राइट. सो स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन. आज के सेशन को यहाँ पे अभी रोकते हैं. आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विथ the bridge course of geography, right. So till then it is time to say goodbye. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, don't forget to share your homework. Thank you.